नमस्कार, हम हर हर महादेव फ्रेंड्स। आज द्वादश ज्योतिर्लिंग के 5वें एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं और एक ऐसे ज्योतिर्लिंग के सैर पे चलते हैं जहाँ पे जाना केवल आस्तिक ही नहीं बल्कि नास्तिक का भी सपना होता है। और बाकी रिलीजियस प्लेसेस पे जब आप जाते हैं तो आपके धार्मिक ग्रोथ के लिए जाते हैं, लेकिन आज हम ऐसी जगह आपको लेकर आ रहे हैं जिसके बारे में आपने सुना तो ज़रूर होगा, लेकिन वहाँ के कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। आज हम एक ऐसी जगह पे आपको लेकर आए हैं जहाँ पे ना सिर्फ आपको रिलीजियस ग्रोथ का अनुभव होगा, बल्कि अगर आपको अपनी लाइफ की पर्सनल ग्रोथ जैसे विल पावर और सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसी चीज़ें अगर आप अपने लाइफ में पाना चाहते हैं या उसे और भी ज़्यादा बूस्ट करना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट होने वाली है, क्योंकि ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ की प्रतिमा में मणिपूरक चक्र जागृत है, जो कि आपके लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट्स पाने में आपकी मदद कर सकते हैं। चाहे आप शिव भक्त हो या ना हो, आप आस्तिक हो या नास्तिक हो, आप ट्रैवल एंथुसियास्ट हो या आप प्रकृति प्रेमी हो, या आप कोई व्लॉगर हो या सिनेमेटोग्राफर हो, यहाँ पे आना लगभग हर किसी का सपना जैसा होता है। वैसे इतने इंट्रोडक्शन से तो आप समझ ही गए होंगे कि हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वो कोई और जगह नहीं बल्कि केदारनाथ जी का धाम है। तो आज हम केदारनाथ जी से जुड़ी ऐसी बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं और आपसे शेयर करने वाले हैं जो ना सिर्फ आपके धार्मिक बल्कि आध्यात्मिक और व्यक्तिगत ग्रोथ से जुड़ा हुआ होगा। तो इस मंदिर में कब आना है, कैसे आना है, किस रूट से आना है, कैसे बुकिंग करनी है, क्या आपका आइटिनरी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस मंदिर के बनने की बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें से एक कहानी कहती है कि जब महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडवों के मन में ग्लानि थी, तब अपनी ग्लानि को लेकर वो भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्होंने अपना कंसर्न विष्णु जी से शेयर किया कि उनके हाथों से उनके गुरुओं का, उनके सगे संबंधियों की हत्या हुई है महाभारत के युद्ध में और वो इस पाप से मुक्त होना चाहते हैं, जिसके लिए भगवान विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि वो हिमालय के इस स्थान पर जाएं और वहाँ पे जाकर भगवान शिव की आराधना करें और वहाँ भगवान शिव के दर्शन होंगे और केवल वो ही हैं जो उनके सगे संबंधियों के हत्या के पाप को नष्ट कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। पांडवों ने ऐसा ही किया। वो हिमालय के गुप्त काशी के पास स्थित इस स्थान पर पहुंचे। वहाँ पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि गाय बैल का बहुत सारा झुंड जा रहा है और भगवान शिव ने उनमें से एक बैल का रूप ले लिया है। इतने सारे जानवरों की भीड़ में भी भीम ने भगवान शिव को पहचान लिया और दौड़कर उनके पास चले गए। भीम को पास आते देख भगवान शिव वहां से जाने लगे और इसी बीच भीम ने दौड़कर उन्हें पकड़ लिया और जिसके बाद भगवान शिव धरती के अंदर समाने लगे। लेकिन वो हम्प वाला जो पार्ट था वो धरती के ऊपर ही रह गया और आज हम जिस स्वरूप को देखते हैं वो हम्प वाला पार्ट ही है बैल का, जिसे भगवान केदारनाथ के ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। एक और कहानी की माने, भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ने बद्री गांव में रहकर भगवान शिव की कड़ी तपस्या करी, जिसके बाद भगवान शिव वहां पे प्रकट हुए और उन्होंने वरदान दिया कि वो ज्योतिर्लिंग के रूप में यहीं पर विराजमान हो जाएंगे। स्कंद पुराण की कहानी की माने तो ये वही स्थान है जहां पर भगवान शिव ने माता गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त किया था और यही वजह है जिसकी वजह से यहाँ से बहने वाली पावन मंदाकिनी नदी को मंदाकिनी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ के शिवलिंग की एक खास बात यह है जो इसे बाकी सारे शिवलिंग से अलग करती है, वो ये कि यहाँ का शिवलिंग सर्कुलर नहीं बल्कि ट्रायंगल यानी त्रिकोण शेप में बना हुआ है, जिसे शिव के सदाशिव त्रिकोणीय रूप के नाम से जाना जाता है। वैसे इतने दुर्गम स्थान पर मंदिर का होना और उनका हजारों सालों तक अस्तित्व में रहना सभी के लिए आश्चर्य की बात तो ज़रूर है, क्योंकि ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पे क्लाइमेट और जहाँ का वेदर बहुत ही एक्सट्रीम में होता है।
इतने सारी आपदाओं से गुजरने के बाद भी इस मंदिर का हम कह सकते हैं कि बाल भी बांका नहीं हो पाया। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक समय था जब ये मंदिर करीब 400 सालों तक बर्फ़ से ढका था, उसके बाद भी इस मंदिर के स्वरूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया। अगर हम 2013 के बादल फटने की बात करें, जिसमें बहुत ही अत्यधिक वर्षा हुई थी, पूरा आसपास का गांव तहस नहस हो गया था, मंदाकिनी नदी में बहुत ही भीषण बाढ़ आई थी और ग्लेशियर के फट जाने की वजह से ये पूरा स्थान जलमग्न हो गया था। लेकिन इतने त्रासदी के बाद भी इस मंदिर को एक आंच भी नहीं आई। ऐसा कहते हैं कि इस स्थान को स्वयं शिवगण और भगवान शिव इसकी रक्षा करते हैं, क्योंकि जून 2013 के बाढ़ और उस समय की वर्षा और उससे हुई त्रासदी को पूरी दुनिया आज भी नहीं भुला सकी है। जब इतने तेज प्रवाह और इतने मूसलाधार बारिश के सामने कुछ भी नहीं टिक पा रहा था, जब मंदिर के पीछे से तेज धारा प्रवाह हो रही थी, तभी पानी में बहते हुए एक शिला आकर मंदिर के पीछे रुक गई और उसने पानी के डायरेक्शन को आजू बाजू और ऊपर की तरफ डाइवर्ट कर दिया, जिससे पानी मंदिर के आजू बाजू और ऊपर से निकल गई और मंदिर को एक खरोच तक नहीं आई। देखने से कोइंसिडेंस लग सकता है, लेकिन इतना स्पेसिफिक और इतना प्रिसाइसली प्रकृति कैसे काम कर सकती है, ये देखकर सभी को आश्चर्य होता है। और इवन नास्तिक भी कभी कभी मजबूर हो सकते हैं भगवान के ऊपर विश्वास करने के लिए, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कि भगवान स्वयं आकर इस मंदिर की रक्षा कर रहे हों। ये विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर माना जाता है जहाँ पे 6 महीने मनुष्य यहाँ पे पूजा करते हैं, और 6 महीने जब ये पूरा स्थान बर्फ़ से ढक जाता है, यहाँ के रास्ते बंद हो जाते हैं, तो उन 6 महीनों में शिवगण स्वयं आकर यहाँ पे भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। फ्रेंड्स, केदारनाथ अगर आप घूमने के लिए आ रहे हैं तो केदारनाथ के अलावा भी ऐसे बहुत सारे सिग्निफिकेंट प्लेसेस हैं जो आपको ज़रूर एक्सप्लोर करने चाहिए। उनमें से एक है श्री आदि शंकराचार्य जी का समाधि स्थल। ऐसा कहते हैं कि लगभग 31 साल की उम्र में पूरे भारत का भ्रमण करने के बाद, धर्म का प्रचार करने के बाद आदि शंकराचार्य जी यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे उन्होंने समाधि ली। तो फ्रेंड्स, शंकराचार्य जी के यहाँ पे आने की और समाधि लेने के पहले की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंस्पिरेशनल है। ऐसा कहते हैं कि जब भी किसी ज्ञानी व्यक्ति को घमंड होने लगता है, अपने आप को वो बाकी लोगों से ऊँचा समझने लगता है, तब भगवान किसी ऐसे रूप में आते हैं और उनके सारे घमंड को चूर चूर कर देते हैं। वो उनके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाली घटना बन जाती है। शंकराचार्य जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। शंकराचार्य जी अपने अनुयायियों के साथ में थे और उनके अनुयायी शंकराचार्य जी के रास्ते को साफ करते हुए जा रहे थे और उनके रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को बिल्कुल किनारे करते हुए उनके लिए जगह बना रहे थे। तभी एक नशे में धुत चांडाल उनके सामने आकर खड़ा हो गया, जिसको देखकर शंकराचार्य जी क्रोधित हो गए। उन्होंने वहाँ से हट जाने के लिए कहा, जिसके बाद उनके और चांडाल के बीच की जो कॉन्वर्सेशन है वो मुझे लगता है कि हर किसी रिलीजियस व्यक्ति को तो ज़रूर देखनी चाहिए, कि कैसे चांडाल ने जो भी उन्हें जवाब दिया कि मैं हटूं या ये शरीर हटे, अगर मैं तुच्छ हूँ और मैं इस धरती में खड़ा हूँ तो ये धरती भी तुच्छ हुई, और उसी धरती में तुम भी खड़े हो तो तुम भी तुच्छ हो गए। जिस हवा में मैं सांस लेकर छोड़ रहा हूँ उसी हवा से तुम भी सांस ले रहे हो तो तुम भी तुच्छ हुए ना। तो श्री आदि शंकराचार्य जी ने चांडाल को अछूत माना था। इसके बदले में चांडाल ने उन्हें जो भी जवाब दिया वो उनके लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग था, जिसके बाद वो पूरी तरह से निरुत्तर हो गए और उन्होंने संकल्प लिया कि इसके बाद वो कभी भी किसी को कोई उपदेश नहीं देंगे, क्योंकि इतने सारे उपदेश देने के बाद, पूरे भारतवर्ष में धर्म के लिए यात्रा करने के बाद, आज भी वो अपने आप को बिल्कुल तुच्छ सा महसूस करने लगे थे, वो भी एक चांडाल के सामने, जिन्हें वो थोड़ी देर पहले बहुत ही तुच्छ और अछूत समझ रहे थे। जिसके बाद आदि शंकराचार्य जी केदारनाथ आ गए और 32 वर्ष की उम्र में यहाँ पर उन्होंने समाधि ले ली। और आदि शंकराचार्य जी की समाधि के अलावा यहाँ पे स्वर्गरोहिणी पर्वत है। इसके लिए कहा जाता है कि ये वही स्थान है जहाँ से पांडवों में से सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर स्वर्ग गए थे, और इसी की वजह से इस स्थान को मोक्ष प्राप्ति का स्थान भी कहा जाता है। हालांकि पांडवों में 5 भाइयों को स्वर्ग मिला था, लेकिन उनमें से केवल युधिष्ठिर ही ऐसे थे जिन्हें तुरंत ही स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी और वो सीधे यहाँ से स्वर्ग गए थे।
क्योंकि पांचों भाइयों में केवल वही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हर परिस्थिति में, चाहे वो सम हो या विषम हो, अपने आप को हमेशा स्थिर रखा और उनके मन में कभी भी किसी के लिए द्वेष, ईर्ष्या या छल कपट वाली कोई भी भावना कभी नहीं आई। फ्रेंड्स, ये मंदिर कितना पुराना है, इस चीज को लेकर हर किसी में अलग अलग मान्यता है। ऐसे तो लोग इसे हज़ारों वर्ष पुराना मानते हैं, कुछ इसे महाभारत काल का भी मानते हैं, लेकिन अगर हम नियरेस्ट टाइम की बात करें तो भी ये कम से कम 1200 वर्ष पुराना तो है ही। आज के समय में जब हमारे पास लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, बहुत सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, उसके बाद भी इतने दुर्गम स्थान जो कि लगभग 3583 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और जहाँ पे मौसम हमेशा एक जैसा नहीं होता, 6 महीने तो ये स्थान पूरी तरह से बंद होता है आज के समय में भी। तो लगभग 1200 वर्ष पहले जब किसी भी तरह के मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं थे तो भी इतने बड़े स्ट्रक्चर का खड़ा होना और इतने मजबूती से बनाया जाना किसी आश्चर्य से कम नहीं लगता, क्योंकि आज के समय में भी जब हमारे पास मॉडर्न मशीनरीज हैं तो भी एक पत्थर को उठाकर दूसरे स्थान पर रखना किसी मशीन के बिना संभव नहीं है। तो पता नहीं 1200 वर्ष पहले इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ होगा। बहुत सारे लोग तो ये भी मानते हैं कि शायद किसी एलियन ने या किसी रहस्यमयी ताकत ने इस मंदिर के निर्माण में ज़रूर मदद करी होगी। वैसे इस मंदिर की वास्तुकला की बात करें तो ये हिमालयन ग्रे स्टोन से बना हुआ है और जो कि आर्चलर टेक्निक, जिसे इंटरलॉकिंग टेक्निक कहा जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार के सीमेंट, छड़, गारे का उपयोग नहीं हुआ है। और शायद यही वजह है जिसकी वजह से इस मंदिर की मजबूती इतनी सुदृढ़ है कि इतने सारे एक्सट्रीम नेचुरल कैलामिटी होने के बाद भी, डिजास्टर होने के बाद भी ये मंदिर आज भी अपने उसी स्वरूप में खड़ा है, जो कि किसी आश्चर्य से कम नहीं है। और शायद यही वजह है जिसकी वजह से इस मंदिर के लिए कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं इस मंदिर की रक्षा करते हैं। और इस मंदिर के अखंडता की अगर हम वैज्ञानिक पुष्टि करें तो 2013 के नेचुरल कैलामिटी के बाद जब पूरा स्थान तहस नहस हो गया था, IIT मद्रास ने जब इस मंदिर की संरचना का जब सर्वे किया, इस मंदिर को 99% संरचनात्मक सुदृढ़ पाया। केदारनाथ के लिए ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप यहाँ रात में रुकते हैं तो यहाँ आपको शिव की ध्वनि सुनाई देती है। यहाँ का मंदिर के खुलने का समय अप्रैल से नवंबर के बीच का होता है, जिसमें जाने का सबसे आइडियल समय अप्रैल से लेकर जून तक और सितंबर से लेकर अक्टूबर तक का होता है। और इसके बाद 6 महीने के लिए इसके पट बंद हो जाते हैं, जिसके बाद एक मूर्ति को यहाँ से ऊखीमठ ले जाया जाता है और वहीं पर 6 महीने तक इनकी पूजा अर्चना करी जाती है। केदारनाथ पहुँचने के लिए आप देहरादून तक हवाई, रेल या फिर सड़क मार्ग से आ सकते हैं और फिर यहाँ पहुँचने के बाद आप सड़क मार्ग से गौरीकुंड तक जा सकते हैं, जिसके बाद आपको लगभग 22 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी होती है केदारनाथ मंदिर तक पहुँचने के लिए। वैसे तो आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी कर सकते हैं, जिसके चार्जेस लगभग 10,000 पर पर्सन के हिसाब से होते हैं। इसके अलावा पालकी या पिट्ठू के द्वारा भी आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। हालांकि इसके अलावा भी खच्चर की सवारी के द्वारा आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप जब भी केदारनाथ का प्लान बना रहे हो तो आपको थोड़ी सी स्टेमिना डेवलप करनी चाहिए, कुछ महीनों की वॉक करके और ट्रैकिंग की प्रैक्टिस करके। चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमाने के लिए खच्चरों को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है और उनके कैपेसिटी से भी ज़्यादा उन्हें काम करवाया जाता है, जिसकी वजह से हम अपने सभी व्यूवर्स को सजेस्ट करते हैं कि आप हमेशा खच्चर की सवारी को अवॉइड करें, ताकि खच्चर के सवारी की डिमांड जितनी पॉसिबल हो सके कम हो और उन पर किया जाने वाला टॉर्चर अवॉइड किया जा सके। यहाँ के पूजा की बात करें तो यहाँ महाअभिषेक, रुद्र होम, पंचामृत पूजा, शयन आरती और परिक्रमा शामिल होती है। यहाँ के ज्योतिर्लिंग को शिव की सर्वोच्च ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता हुआ भी कहा जाता है, जो कि स्वयंभू है और बैल की पीठ जैसा दिखाई देता है। अगर आप कभी भी केदारनाथ आए हुए हैं तो आपका अनुभव हमसे ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स,
केदारनाथ जी का ये सफ़र कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर हमसे कोई कहानी छूट गई हो तो भी आप हमसे कमेंट के माध्यम से साझा कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग EAS एक्सप्लोर्स। मिलते हैं बहुत जल्द द्वादश ज्योतिर्लिंग के इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए और छठे ज्योतिर्लिंग को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमस्कारम।